हेलो वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार सिंह एंड आई लाइक टू वेलकम एवरीवन टू फर्स्ट डीमैट लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जब ट्रेडिंग करते होंगे तो ये वर्ड निफ्टी सेंसेक्स जरूर आपके दिमाग में आता होगा, या जरूर आप इन पे ट्रेडिंग भी करते होंगे। जैसा कि आपको पता है कि निफ्टी सेंसेक्स का वीकली एक्सपायरी होता है, जहाँ पे निफ्टी हर गुरुवार के दिन एक्सपायर होता है और सेंसेक्स का फ्राइडे को एक्सपायरी होता है। तो ये तो बात हो गई ऑप्शंस ट्रेडिंग की, है ना। अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप बहुत बिगनर्स हो स्टॉक मार्केट से और आपको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है मार्केट के बारे में। तो आज एक बेसिक सेशन मैं आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ, जहाँ पे मैं थोड़ा ब्रीफली सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। तो चलिए आगे हम बात करते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि सेंसेक्स या निफ्टी होता क्या है। तो पहले निफ्टी या सेंसेक्स को बताने से पहले मैं चाहता हूं कि आप ये समझे कि दो स्टॉक एक्सचेंज है हमारी कंट्री में। एक का नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरे का नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, है ना। तो जब भी हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, हम प्राइमरली ये दो स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं। एक है आपका बीएससी और दूसरा है आपका एनएससी, ठीक है। तो आप बीएससी और एनएससी की जब बात करते हैं, यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज जो है जिनके ऊपर ट्रेडिंग हो रही है। कौन सी ये कंपनी है? ये पब्लिक कंपनी से, वो कंपनी जिन्होंने अपना आईपीओ कर दिया है। एक बार किसी भी कंपनी का आईपीओ हो जाता है तो तब वो अपने आप को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करा देते हैं। एक बार वो अपने स्टॉक मार्केट में उन्होंने अपने आप को लिस्ट करा दिया, फिर उनके ऊपर ट्रेडिंग होती है। तो हमारी कंट्री में ट्रेडिंग आवर जो है सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर को 3:30 बजे तक है ना। जहाँ पे सुबह 9 से लेकर 9:15 जो होता है वो आपका प्री मार्केट आवर होता है। वहां पे आप रियल ट्रेड नहीं कर सकते हैं, आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, लेकिन रियल ट्रेड जो होगा 9:15 के बाद होगा। प्री मार्केट आवर क्या है उसको समझने के लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। अभी हम लोग थोड़ा फोकस करते हैं सेंसेक्स और निफ्टी पे। तो जब हम सेंसेक्स या निफ्टी की बात करते हैं, लेट मी शेयर माई स्क्रीन, है ना। जब आप सेंसेक्स या निफ्टी की बात करते हैं तो प्राइमरली आपको ये दो स्टॉक एक्सचेंजेस देख रहे हैं, एक है एनएससी एक है बीएससी। अगर मैं आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का वेबसाइट दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देखोगे तो फ्राइडे के दिन लगभग 2612 स्टॉक्स जो थे वो ट्रेड हो रही थी, जिनमें से कुछ स्टॉक ग्रीन थी। आप देख सकते हो कुछ स्टॉक जो थे आपके रेड में थे। ग्रीन मतलब जो आज चढ़े थे और रेड मतलब जो आज गिरे थे। वही अगर मैं बीएससी के वेबसाइट में जाता हूँ तो आप देखोगे बीएससी बहुत पुराना एक्सचेंज है, लगभग 1875 के समय इसकी स्थापना हुई थी। तो आप अगर बीएससी के ऊपर देखोगे तो आपको यहाँ पे लगभग 3958 कंपनियां दिखेंगी जिनके ऊपर ट्रेडिंग हुई है। कुछ कंपनी ऊपर गई है जिनको आप एडवांसेस से देख सकते हो, जो गिरी है उनको आप डिक्लाइन से देख सकते हो, ठीक है। तो मोटा मोटी आप अगर आपको ये समझ में आ रही होगी कि इतनी सारी पब्लिक कंपनियां हैं, है ना। एक बार उन्होंने अपना आईपीओ कर दिया, एक बार वो पब्लिक कंपनियां बन गई, तो उनके ऊपर ट्रेडिंग हो रही है ना। रोज दिन हम ट्रेड कर सकते हैं। हमको लगता है कोई स्टॉक है जो ऊपर जा रहा है करके हम देख सकते हैं, कौन सा स्टॉक नीचे जा रहा है ना। तो जो स्टॉक ऊपर जा रही है उस पे हम ट्रेड ले सकते हैं ना। आप क्या करोगे? उसको बाई करोगे और तो दाम जब ऊपर चला जाएगा तो आप उसको बेच के कुछ पैसे कमाओगे, है ना। कोई स्टॉक अगर आपको लगता है गिर रहा है करके, तो आप इंट्राडे में क्या कर सकते हो? शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। पहले सेल कर सकते हो और बाद में उसको बाई कर सकते हो, है ना। ये सब तो थोड़ा थोड़ा आपको पता होगी। अगर नहीं पता है तो आप कमेंट ऑप्शन में डालिए कि आपको क्या डाउट है, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो कंपनीज है जो ट्रेड हो रही है, आप इनको तीन भाग में डिवाइड कर सकते हो, है ना। ये कंपनी को आप इनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से डिवाइड करोगे तो वो आपकी बन जाएगी लार्ज कैप स्टॉक्स, है ना। वो अगर आप इनको, एक मिनट में अपना वीडियो बंद कर रहा हूँ। अगर आप इनको इनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से डिवाइड करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर आप इनको डिवाइड करोगे तो ये कंपनी आपकी हो जाएगी लार्ज कैप स्टॉक्स, या तो लार्ज कैप वाली कंपनी होगी। लार्ज कैप स्टॉक्स को हम लोग ब्लू चिप स्टॉक्स भी बोलते हैं। वो कंपनी जिनका मार्केट वैल्यू 20,000 करोड़ से ज्यादा है ना। जिनका भी वैल्यू मार्केट 20,000 करोड़ से ज्यादा है वो लार्ज कैप स्टॉक हो जाएगी। मिड कैप स्टॉक्स मिड कैप स्टॉक वो होंगी जिनका मार्केट वैल्यू 5,000 करोड़ से ज्यादा है और 20,000 करोड़ से कम है ना। मिड कैप स्टॉक जिनका मार्केट वैल्यू 5,000 करोड़ से ज्यादा है और 20,000 करोड़ से कम है।
और तीसरी कंपनी जो होगी वो होगी आपकी स्मॉल कैप स्टॉक्स, है ना। स्मॉल कैप स्टॉक्स हो जाएंगी जिनका मार्केट वैल्यू 5,000 करोड़ से कम है ना। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि भैया मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, किसी भी कंपनी का मार्केट प्राइस, किस प्राइस पे वो कंपनी का शेयर ट्रेड हो रहा है ना, मार्केट प्राइस पर शेयर, उस कंपनी का शेयर कितने रुपए में ट्रेड हो रहा है इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं। अगर आप उसको इससे इंटू कर दोगे नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, अगर आउटस्टैंडिंग मतलब कितने शेयर्स मार्केट में है, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो किसी भी कंपनी का आपको मार्केट वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको कमेंट या अगले वीडियो में वो सब चीजें समझा सकते। तो मोटा मोटी आप किसी भी कंपनी को उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से डिवाइड कर सकते हो, या दूसरा तरीका होता है किसी भी कंपनी को डिवाइड करने का, आप उनके बिजनेस मॉडल के हिसाब से डिवाइड कर सकते हो। बिजनेस मॉडल के हिसाब से कोई भी कंपनी कैन बिलोंग टू आइदर बैंकिंग सेक्टर, है ना। बैंकिंग सेक्टर की कंपनी आप समझ रहे हो नाम से ही, बैंकिंग सेक्टर की कंपनी आपके एसबीआई हो गया, आईसीसीआई बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, फेडरल बैंक हो गया, है ना, जो भी बैंक्स हो गया, है ना। या तो आपका कंपनी कैन बिलोंग टू ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऑटोमोबाइल समझ लो बजाज ऑटो, अशोक लेवलैंड, टीवीएस मोटर्स, है ना, टाटा मोटर्स, है ना। दे कैन आइदर बिलोंग टू मीडिया सेक्टर, CNBC 18, टीवी 18, ये सब समझ रहे होंगे, एनडीटीवी, है ना। दे स्टॉक कैन बिलोंग टू सीमेंट, माइनिंग, है ना, इंजीनियरिंग, एनर्जी, बहुत सारे सेक्टर, केमिकल, है ना, एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, है ना। आपके ब्रिटानिया हो गया, आईटीसी हो गया, डाबर हो गया, पतंजलि हो गए, है ना। ये लिस्ट एंडलेस है, फार्मा, है ना। तो बहुत सारे सेक्टर्स है। तो आप मोटा मोटी आप सोचो इतनी सारी कंपनियां ट्रेड हो रही है ना हमारी कंट्री में, इतनी सारी कंपनियां ट्रेड हो रही है, तो आप इनको ट्रैक कैसे कर पाओगे। जैसे आज अगर आपने मार्केट खोला और आपको दिख रहा है कि भैया कुछ मूवमेंट आ रहा है मार्केट में, तो मैं कौन सा शेयर खरीदूं भैया, कहाँ पे कौन चीज ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, अगर आपको समझना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा। टॉप डाउन अप्रोच में पहले आप देखोगे निफ्टी या सेंसेक्स में क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। अगर ऊपर जा रहा है तो आप कोशिश करोगे स्टॉक्स खरीदने के लिए, फिर आप देखोगे कि उसके अंदर कौन कौन से सेक्टर में अच्छा मूवमेंट आ रहा है ना। तो उसके लिए हमने क्या किया, इन स्टॉक्स को ना हमने अलग अलग ग्रुप में बांट दिया है। उस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं इंडाइसेस, उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, उस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं इंडाइसेस। ठीक है, तो अब मैं आपको एनएससी की वेबसाइट में लेके जाता हूँ। आप अगर एनएससी की वेबसाइट में मार्केट डेटा के अंदर देखोगे, यहाँ पे आपको इंडाइसेस दिखेगा। इंडाइसेस के अंदर अगर आप देखते हो तो आपको बहुत सारे इंडाइसेस दिख रहे होंगे। सबसे पहला इंडाइसेस जो आपको दिख रहा है निफ्टी 50, यही आपका निफ्टी है जिसके बारे में मैं इस वीडियो में आपसे बात करना चाहता हूँ। वो आ है आपका निफ्टी 50। निफ्टी की जब बात करते हो, निफ्टी जो है ये 50 बेस्ट कंपनियों का समूह है। समझ रहे हो आप लोग, जो बेस्ट 50 कंपनियां हैं हमारी कंट्री के, उनका समूह है, उसको हम लोग निफ्टी 50 बोलते हैं। जैसे अब मैं फ्राइडे का अगर आपको चार्ट दिखाऊं, तो ये मूवमेंट था निफ्टी 50 का, 15 मिनट का चार्ट है। तो इस यहाँ पे कैंडल सब बन रहे हैं, ये सब कैंडल्स के लिए मैं अलग वीडियो में आपको ये सब समझाऊंगा। बस आपको एक चार्ट दिखा के समझाने की कोशिश करो कि इन पे ट्रेडिंग होती है, आप इनको बाई और सेल कर सकते हो फ्यूचर्स या ऑप्शंस में। फ्यूचर्स ऑप्शंस क्या होते हैं वो अपन आगे बात करेंगे। तो ये एक इंडेक्स है करके, क्लियर है आप लोगों को, ये क्या है, ये एक इंडेक्स है जिसके ऊपर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ये निफ्टी 50 दिख रहा है, बेस्ट 50 कंपनियों का समूह है। फिर आपको दिख रहा होगा निफ्टी नेक्स्ट 50 मतलब 51 से लेकर 100 तक की कंपनियां, इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपको निफ्टी 100 मिल जाएगा। निफ्टी 100 जो है आपका लार्ज कैप स्टॉक्स है, जो मैंने आपको बताया था कि जो भी स्टॉक्स ट्रेड होते हैं वो लार्ज कैप हो सकते हैं, मिड कैप हो सकते हैं, या स्मॉल कैप हो सकते हैं। जो लार्ज कैप स्टॉक्स की बात किया वो सब निफ्टी 100 के अंदर है। फिर अगर आप 100 के बाद निफ्टी 200 देख लोगे तो शुरू की 200 बेस्ट कंपनियां। फिर आप देख लोगे निफ्टी 500, मतलब शुरू की बेस्ट 500 कंपनियां। उसमें शुरू की जो 100 कंपनियां है वो आपकी लार्ज कैप है। फिर 100 के बाद से लेकर 500 तक जो होंगी वो आपकी मिड कैप है, और 500 के बाद वाली जो है वो सब आपके स्मॉल कैप है। क्लियर है। अगर आपको कभी भी मार्केट में मोमेंटम देखना है तो आप हमेशा विक्स का डेटा देख सकते हो। फ्राइडे के दिन विक्स आपका 14.62 चला गया था। विक्स 14 बहुत ज्यादा है करके, और 14.62 चला गया मतलब बहुत ज्यादा चला गया था करके। तो अगर मैं यहाँ पे इंडिया विक्स लिखता हूँ बस अगर चार्ट देखने के लिए कैसा मूवमेंट था, फ्राइडे के दिन बहुत ज्यादा मोमेंटम था मार्केट में। अब देखो विक्स कितना ऊपर गया है करके, थोड़ा मोड़ा आपको हरा लाल समझ में आता होगा।
तो इसके कहानी क्या हुआ था फ्राइडे के दिन, बस आपको मार्केट दिखा रहा हूँ, आपका मार्केट क्या गिरा है करके, है ना। लोगों ने बहुत पैसे बनाए, आप गिरावट से भी पैसे कमा सकते हो, चढ़ने से भी पैसे कमा सकते हो, है ना। आपको बस फर्स्ट डीमैट को फॉलो करना है और हमारे वीडियोस को फॉलो करना है, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा ये सब चीजें। हम आगे जरूर इनके बारे में बात करेंगे, क्लियर है। तो ऐसे ही आप देखो, ऐसे ही इंडेक्स है, ये सब इंडेक्स जो है इनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये सब वो इंडेक्स है। वैसे ही अगर आप नीचे जाओगे तो आपको ये सब सेक्टोरियल इंडेक्स दिख लेंगे, जो मैंने आपको बिजनेस मॉडल के हिसाब से बताया। निफ्टी बैंक है आपका, बैंक निफ्टी आप जो नाम सुने होंगे उसका इंडेक्स है। निफ्टी ऑटो क्या है, पूरे ऑटोमोबाइल कंपनी का इंडेक्स है ना। निफ्टी एफएमसीजी क्या है, पूरे एफएमसीजी स्टॉक्स का इंडेक्स है। आईटी क्या है, पूरे आईटी स्टॉक्स का इंडेक्स है। मीडिया क्या है, पूरे मीडिया सेक्टर्स का इंडेक्स है ना। आपको समझ में आ रहा होगा। अब उसके नेक्स्ट टू अगर आप देखोगे, आपको दिख रहा है कि निफ्टी निफ्टी बैंक जो है 0.62% गिरा है। लाल मतलब गिरा है, हरा मतलब चढ़ा है ना। उसके नेक्स्ट आप देख सकते हो ऑटोमोबाइल 0.85% गिरा है ना। 1% अगर कोई इंडेक्स गिर रहा है ना, बहुत ज्यादा बात होती है करके, आप बात समझो करके। एफएमसीजी भी गिरा है, आईटी भी गिरा है, मीडिया भी गिरा है, मेटल भी गिरा है। आप देख सकते हो चढ़ा कौन सा इंडेक्स है, फार्मा चढ़ा है, या हेल्थ केयर चढ़ा है, या आपका मिड स्मॉल हेल्थ केयर सेक्टर चढ़ा है ना। बाकी मोर ऑफ द सब इंडेक्स गिरा है। अगर फार्मा के अंदर में जाता हूँ, अगर मैं फार्मा के अंदर जाता हूँ तो आपको दिख जाएगा फार्मा में कौन कौन से स्टॉक है जो अच्छे खासे चढ़े हैं। आप एल्केम बहुत अच्छा चढ़ा है, टोरेंट फार्मा चढ़ा है, लुपिन चढ़ा है, सनोफी चढ़ा है, डॉक्टर रेड्डी चढ़े, ये सब चढ़े हैं। फार्मा में फार्मा सेक्टर चढ़ा, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि पूरे फार्मा स्टॉक चढ़े होंगे, है ना। कुछ फार्मा स्टॉक चढ़े, कुछ फार्मा स्टॉक गिरे हैं, है ना। और कोई भी स्टॉक होता है जो मार्केट में ट्रेड होता है, वो कोई भी इंडेक्स को बिलोंग कर सकता है, और हर स्टॉक का एक बीटा होता है, हर स्टॉक का एक वैल्यू होता है जिसको हम बीटा बोलते हैं। और वो ये बताता है कि आपका स्टॉक मार्केट के टर्म में कितना रिस्की है ना। अगर आपको बीटा जानना है तो आप याहू फिनेंस खोल सकते हो। याहू फिनेंस अगर आप देखते हो, मैंने बीटा के ऊपर अलग से एक वीडियो बनाया है। अगर आप फर्स्ट डीमैट लर्निंग प्लेटफॉर्म में सर्च करोगे तो आपको बीटा के ऊपर स्टॉक मिल जाएगा। मान लो मुझे इन्फी का बीटा देखना है, इन्फोसिस का बीटा देखना है, तो इन्फोसिस का अगर मैं बीटा देखता हूँ तो बीटा एक वैल्यू देता है, वो ये बताता है कि आपका स्टॉक मार्केट के टर्म में कितना रिस्की है। कोई भी स्टॉक में बीटा या तो 1 के बराबर हो सकता है, या 1 से ज्यादा हो सकता है, या 1 से कम हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इन्फोसिस का बीटा 0.54 है ना। 0.54 का मतलब क्या हुआ, 0.54 का मतलब क्या हुआ, अगर आपको इस स्टॉक का बीटा 0.54 देख रहे हो तो 0.54 का मतलब क्या हो मैं आपको बता देता हूँ। ऑल्दो मैंने दूसरे वीडियो में सब बताया है। तो अगर किसी स्टॉक का बीटा 0.54 है, इसका ये मतलब हुआ कि जब आपका मार्केट 10% चढ़ा तो आपका ये जो स्टॉक है सिर्फ 5.4% चढ़ा है। वही जब आपका मार्केट 10% गिरेगा, है ना, तो आपका स्टॉक सिर्फ और सिर्फ -5.4% गिरेगा। तो आप ये बात समझो कि जब शेयर मार्केट में आप निवेश करते हो तो ऐसा नहीं कि हर स्टॉक इक्वली रिस्की है। कुछ स्टॉक ज्यादा रिस्की होते हैं, कुछ स्टॉक कम रिस्की होते हैं। तो ऐसा नहीं कि शेयर मार्केट में आप निवेश करते हो तो सब चीज बहुत रिस्की है ना। कुछ स्टॉक बहुत अच्छे हैं जिन पे आप जब भी निवेश करोगे आपको हमेशा डिसेंट रिटर्न मिलता रहेगा। जनरली एफएमसीजी या फार्मा स्टॉक्स जो होते हैं उनका बीटा कम होता है। बीटा के बारे में और जानना है तो मैं आपको आपको मेरा दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा। यहाँ पे हम फोकस करेंगे सेंसेक्स या निफ्टी की बात करें तो सेंसेक्स और निफ्टी के वापस आऊं तो आप समझ रहे होंगे कि बहुत सारी कंपनीज है जिनके ऊपर ट्रेडिंग हो रही है। तो हमने क्या किया, हर सेक्टर की बेस्ट बेस्ट कंपनियां उठा ली और उनको एक साथ जोड़ दिया और उनको एक साथ ले लिया, और उनको हम ट्रैक करते हैं। जब हम उनको ट्रैक करते हैं हम ओवरऑल ये समझते हैं कि हमारा मार्केट कैसा रिएक्ट किया, कि सेंसेक्स या निफ्टी में आपकी क्या है, आपकी बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स है। समझ में आ रहा है। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, ठीक है। निफ्टी जो है 50 कंपनियों का समूह है, जबकि सेंसेक्स जो है 30 कंपनियों का समूह है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना। सेंसेक्स को जब आप मेजर करते हो आप बेस्ट 30 कंपनीज को ट्रैक करते हो, जब आप निफ्टी को मेजर करते हो आप बेस्ट 50 कंपनी को ट्रैक करते हो। समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना। अब मैं अगर अगर आपको, हाँ अगर मैं आपको यहाँ पे ऊपर लेके जाऊं, है ना, निफ्टी के ऊपर लेके जाऊं, निफ्टी 50 पे अगर मैं क्लिक करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं डेटा को।
अगर मान लीजिए मैं इसको डेटा को डाउनलोड कर लेता हूँ, डेटा को मैंने डाउनलोड कर लिया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। है ना? तो यहाँ पे आप इसको थोड़ा सजा लेते हैं थोड़ा सा, है ना। आई होप यू डोंट माइंड। तो इसको सजा देता हूँ। तो आप देख सकते हो ये सब कंपनियां हैं। कोल इंडिया है, ग्रासिम है कोल इंडिया का एनर्जी सेक्टर का स्टॉक है, ग्रासिम है ना, ओएनजीसी है। ओएनजीसी आपका ऑयल एंड गैस का स्टॉक हो गया। ग्रासिम हो गया टेक्सटाइल का, अपोलो हॉस्पिटल है हॉस्पिटल सेक्टर का, हिंडाल्को है आपका मेटल सेक्टर का, डॉक्टर रेड्डीज है फार्मा सेक्टर का, बजाज फाइनेंस है आपका फाइनेंशियल सेक्टर का, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, बजाज फिनसर्व भी वही हो गया, महिंद्रा महिंद्रा ऑटोमोबाइल का, सिप्ला हो गया फार्मा, टाटा कंज्यूमर, है ना, ये हो गया आपका एफएमसीजी, एसबीआई बैंक, इन्फी आपका आईटी सेक्टर, श्रीराम फाइनेंस, एनबीएफसी, है ना, आईसीसीआई बैंक बैंक, ईशर मोटर ऑटोमोबाइल, बजाज ऑटो ऑटोमोबाइल, विप्रो आईटी, हीरो मोटर्स आपका ऑटोमोबाइल, टाटा स्टील आपका मेटल, हिंदुस्तान यूनिलीवर आपका एफएमसीजी, बीपीसीएल आपका ऑयल एंड गैस, ब्रिटानिया आपका एफएमसीजी, टीसीएस आईटी, डिवाइस लैब फार्मा, आईटीसी आपका एफएमसीजी, सन फार्मा आपका क्या फार्मा लू, माइंड ट्री एलटीआईएम, माइंड ट्री आईटी, एक्सिस बैंक बैंक, है ना, एचसीएल टेक आईटी। तो आप ये आप मोटा मोटी आप समझ रहे होंगे कि ये जो है ना, ये जो 50 कंपनी है जो आप देख रहे हो, ये बेस्ट 50 कंपनी है अलग अलग सेक्टर्स की, है ना। बहुत सारे सेक्टर्स तो मैंने नाम लिए, कोटक बैंक है, एशियन पेंट है, टाइटन है, टेक महिंद्रा है, इंडस इंडिया बैंक है, ये सब आपकी बेस्ट 50 कंपनी है। इनको हम लोग ब्लू चिप स्टॉक्स भी बोलते हैं। इनमें से अगर मैं आपको बताऊं वैल्यू के टर्म में बात करूं, अभी के टाइम पे सबसे बड़ी कंपनी कौन है, ये रोज दिन बदलती रहती है ट्रेडिंग के हिसाब से। तो अभी के टाइम पे नंबर 1 कंपनी आपको दिखेगा बजाज फाइनेंस, फिर नंबर 2 कंपनी है कोटक बैंक, नंबर 3 कंपनी है रिलायंस। एक समय पर रिलायंस नंबर 1 कंपनी होती थी, फिर एचडीएफसी बैंक नंबर 1 होती थी, अभी एचडीएफसी बैंक आपका चौथे नंबर पर पहुंच गया है, कोल इंडिया आपके 5वें नंबर पर पहुंच गया, है ना, आईसीसीआई बैंक आपका दूसरा तीसरा नंबर होता था, तो कल के ट्रेडिंग के हिसाब से आईसीसीआई बैंक 6वें नंबर पे चला गया। ये चीजें बदलती रहती है, ये सब बेस्ट 50 कंपनी है ना। तो अगर आपको ट्रेड करना है, तो आप अगर आप चाहो तो आप निफ्टी के ऊपर अगर ट्रेड करना चाहो फ्यूचर्स या ऑप्शंस पे, तो ये बेस्ट 50 कंपनियों के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो, और आपको हमेशा एक डिसेंट रिटर्न भी मिलेगा, है ना। लेकिन आप अगर समझो, अगर मैं आपको यहाँ पे आप अगर आप समझो कि यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, मान लो मैं ये निफ्टी है, मान लो मुझे इसको बाई करना है ना, आप मेरी बातों से उत्साहित हो गए, आपको बाई करना है। आप बाई करने जाओगे तो आप ये बोल रहे हैं कि इंडाइसेस आर नॉट ट्रेडेबल, है ना, तो आप इनको बाई नहीं कर सकते, आप इनके फ्यूचर्स या ऑप्शंस को बाई कर सकते, है ना। आपको बाई करना है तो आप इसका फ्यूचर बाई कर सकते हैं, है ना। फ्यूचर या ऑप्शंस के बारे में अलग वीडियो है ना, वो अलग वीडियो में हम उनके बारे में बात करेंगे, ये आप देख सकते हो। आप इसका फ्यूचर बाई करने जाओगे तो लगभग 1 लाख रुपए लगेगा, है ना। ऑप्शंस को आप बाई करोगे तो सस्ता पड़ता है करके, अलग वीडियो में हम इनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये है कि आप इनको समझे करके। ये समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। वैसे ही अगर मैं बीएससी के वेबसाइट में जाता हूँ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट में जाता हूँ, तो आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल रहे होंगे करके, यहाँ पे आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल रहे होंगे बीएससी से रिलेटेड, है ना, कि क्या हो रहा है बीएससी में ना। आपको यहाँ पे दिख सकता है बीएससी में, ये बीएससी का मूवमेंट था फ्राइडे का। इसमें से देखिए कुछ स्टॉक जो ग्रीन में थी फ्राइडे के दिन, बस बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व, महिंद्रा महिंद्रा, एसबीआई, आईसीसीआई बैंक, इन्फी बस ग्रीन था। बाकी सब स्टॉक्स आपके लाल थे, आप देख सकते हो करके। सेंसेक्स जो है 30 कंपनियों का समूह है ना, निफ्टी जो है 50 कंपनियों का समूह है ना। यहाँ पे आप इनके बारे में और पढ़ सकते हैं। आप बीएससी इंडिया के वेबसाइट में जाइए और आराम से पढ़िए इनके बारे में। समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना। सेक्टर वाइज आपको परसेंटेज देखना है, आप देख लीजिए सेंसेक्स या निफ्टी में सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है ना, आपका फाइनेंशियल स्टॉक्स का है, फिर आपका आईटी स्टॉक्स का 14% आईटी का है, फिर ऑयल एंड गैस का है, फिर एफएमसीजी का है, ट्रांसपोर्ट है, फिर कैपिटल गुड है, टेलीकॉम है, पावर है, मेटल, हेल्थ केयर। आप उसको खोल के तो पढ़ेंगे आपको और समझ में आ जाएगा।
तो जनरली इनका वैल्यू मेजर करने के लिए हम लोग फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन फॉलो करते हैं। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, चलिए थोड़ा उनके बारे में बात करते हैं। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है वो तो मैंने आपको बता दिया। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, किसी भी स्टॉक का अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर कि आपका एक शेयर कितने रुपए में ट्रेड हो रहा है, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, इनटू कितने शेयर्स आपके ट्रेड हो रहे हैं, है ना। उससे आप किसी भी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सेंसेक्स या निफ्टी, हम लोग फॉलो करते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। हम लोग फॉलो करते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन फॉलो करते हैं। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर आप फॉलो करोगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है फ्री फ्लोट फैक्टर, फ्री फ्लोट फैक्टर इनटू मार्केट कैपिटलाइजेशन, इनटू मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब ये फ्री फ्लोट फैक्टर क्या क्या बोला है आप समझिए। फ्री फ्लोट फैक्टर क्या है, ये एक वैल्यू है 0 से 1 के बीच में, जो ये बताता है कि आपका स्टॉक कितना लिक्विड है। कई कई बार क्या होता है, कंपनी अपना आईपीओ तो कर देती है, लेकिन आईपीओ करने के बाद बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर कंपनी के शेयर्स होल्ड करके रख लेते हैं, है ना, उसको ट्रेडिंग में यूज ही नहीं करते हैं। उसके कारण क्या होता है, कंपनी का लिक्विडिटी पे असर पड़ता है, शेयर्स के लिक्विडिटी पे असर पड़ता है, क्योंकि शेयर मार्केट क्या है, इट्स ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी स्टॉक का फ्री फ्लोट फैक्टर निकालते हैं। अगर फ्री फ्लोट फैक्टर 1 के बराबर है मतलब 100% लिक्विड है, तो फ्री फ्लोट फैक्टर निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ लिक्विड शेयर्स, कितने शेयर्स आपके ट्रेडिंग में रोज दिन यूज होता है, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, है ना। ये आप कोई भी स्टॉक का देख सकते हो फ्री फ्लोट फैक्टर। अगर आपको जानना है, अगर आपको जानना है तो आप कुछ मत कीजिए, सॉरी कुछ मत मतलब कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ कैसे नहीं करेंगे, कुछ करना है तो क्या करना है आपको, आप जैसे अगर एनएससी की वेबसाइट में जाता हूँ तो यहाँ पे कोई स्टॉक का नाम डाल देता हूँ, मान लो इन्फी डाला, इन्फी डाला तो यहाँ पे आपको इसका आपको दिख जाएगा टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है और इसका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। तो वही अगर आपको फ्री फ्लोट फैक्टर निकालना है तो ये डिवाइड बाय ये कर दीजिए। समझ में आ रहा है, बेसिक मैथ्स आपको आता होगा। तो फ्री फ्लोट फैक्टर निकालना है तो आप क्या करोगे, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइड बाय टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन करोगे तो आपको फ्री फ्लोट फैक्टर निकल जाएगा। फ्री फ्लोट फैक्टर किसी भी स्टॉक का 0 से 1 के बीच में होता है। अब अगर आप निफ्टी की वैल्यू देखते हो, अगर आप निफ्टी के वैल्यू देखते हो तो निफ्टी आपका 22,475 पे ट्रेड हो रहा है ना। आपका निफ्टी जो है 22,475 पे ट्रेड हो रहा है। और अगर आप सेंसेक्स देखते हो, सेंसेक्स जो है, अगर आप सेंसेक्स देखते हो, सेंसेक्स आपका 73,878 पे ट्रेड हो रहा है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर ये नंबर आया कहाँ से, ये जो वैल्यू जो आपको दिख रहा है ये नंबर है, ये नंबर आया कैसे। इसके लिए हम क्या किए, हमने एक डेट मान लिया जिसको बेस ईयर मानते हैं करके, है ना। हमने एक डेट एज्यूम कर लिया, है ना। मैं आशा करता हूँ थोड़ा आपके दिमाग से ऊपर से नहीं जा रहा हो, आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं इन केस ऑफ डाउट। हमने एक डेट मान लिया जिसको हमने बेस ईयर ईयर बोला। ठीक है, अगर मैं निफ्टी की बात करता हूँ, निफ्टी का बेस ईयर एग्जाम्पल के लिए मान लो कि 26 नवंबर 1994 है फॉर एग्जाम्पल, है ना। आप गूगल करके सर्च कर सकते हो उसका बेस ईयर क्या है। तो मैंने क्या किया, एक डेट मान लिया, उस डेट को मैंने बोला बेस ईयर, मैंने एक डेट मान लिया, उस डेट को मैंने बोला बेस ईयर। तो मान लो निफ्टी की मैं यहाँ पे कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ, मान लो बेस ईयर था उसका 26 नवंबर 1994, मान लो एक डेट मान लो, आप गूगल करके उसका बेस ईयर सर्च कर लेना। तो उस दिन जो था, जो भी वो दिन था, उस दिन आपने क्या किया, आपने बेस्ट 50 स्टॉक्स, जो उस दिन के जो बेस्ट 50 स्टॉक्स थे, है ना, निफ्टी क्या है 50 कंपनियों का समूह है ना, तो आपने क्या किया, उस दिन का बेस्ट 50 स्टॉक्स ले लिया, है ना। सॉरी, उस दिन का आपने बेस्ट 50 स्टॉक्स ले लिए, है ना। वो बेस्ट 50 स्टॉक्स आज वो नहीं होंगे, आज आपका बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है जो अभी का बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है। आपने उस दिन जो भी आपका बेस ईयर था, उस दिन के आपने बेस्ट 50 परफॉर्मिंग स्टॉक्स ले लिए। मान लो उस दिन आईटीसी था, मान लो उस समय ग्रासिम था, मान लो उस समय विमल था, है ना, मान लो उस समय
रिलायंस रिलायंस कम्युनिकेशन था, अब रिलायंस कम्युनिकेशन नहीं है, रिलायंस कम्युनिकेशन हट गया, है ना। उस दिन जो भी दिन था बेस ईयर, उस दिन के बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स ले लिया आपने, है ना। उस दिन के जो भी बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स होंगे, है ना। मान लो उस समय सिर्फ टाटा टाटा था, मान लो टाटा ही था, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील कुछ नहीं था, मान लो सब सिर्फ टाटा है, तो आपने ऐसे ही बेस्ट 50 कंपनी ले ली उस दिन के। फिर आपने क्या किया, उस दिन उसका जो भी मार्केट प्राइस था, उस दिन उसका जो भी, एक मिनट, उस दिन उसका जो भी मार्केट प्राइस था, उस दिन जिस दिन बेस ईयर था, उस दिन आपका जो भी मार्केट प्राइस था, आपने वो ले लिया। उस दिन आपका जो भी मार्केट प्राइस था, उस दिन जो भी आपका बेस ईयर था वो ले लिया आपने, है ना। फिर उस दिन उनके कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे ट्रेडेड, कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे वो ले लिया आपने। और उस दिन उनका जो भी फ्री फ्लोट फैक्टर था, उस दिन जो भी उस स्टॉक्स के जो भी फ्री फ्लोट फैक्टर था वो आपने ले लिया। फिर आपने तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। आप तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको उस दिन के बेस्ट 50 कंपनी के फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल गया होगा, है ना। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल गया होगा। आपने इनका सम कर दिया, आपने इनका सम कर दिया, ये जो वैल्यू आया इसको आपने बोला बेस फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। मान लो वो आया, मान लो वो आया 1200 करोड़ रुपए में आया होगा, 1200 करोड़ रुपए में आया होगा, ठीक है। ये जो 1200 करोड़ रुपए आया, इसको आपने एक वैल्यू मान लिया 1000, ये 1000 क्या नंबर है। फिर आपने क्या किया, यही प्रोसेस हम हर समय करते रहते हैं। फिर हमने आज के आज अभी के, है ना, आज मतलब आज तो संडे है, आज ट्रेडिंग नहीं होगी, तो आज के अभी के प्रेजेंट 50 स्टॉक्स लिए। वो 50 स्टॉक्स अभी के जो 50 स्टॉक्स होंगे ये बदलते रहते हैं, प्रेजेंट के 50 स्टॉक्स लिए, उनका आपने फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाला। मान लो ये आया आपका 40 या 4000 करोड़ रुपए मान लो, है ना। फिर आप क्या करोगे, आप बोलोगे अगर 12,000 करोड़ 1000 था तो 4000 करोड़ क्या होगा। सिंपल मैथ्स लगाओगे, यूनिटरी मेथड, 1000 बाई 1200 इंटू 4000 कर दो। ये जो वैल्यू आया, ये जो वैल्यू आया, यही वैल्यू अभी आप देख रहे हो। जब आप एनएससी की वेबसाइट खोलते हो या आप बीएससी की वेबसाइट खोलते हो, आप अगर जब आप एनएससी की वेबसाइट खोलते हो, आप जब एनएससी की वेबसाइट खोलते हो तो यहाँ पे आपको निफ्टी का कुछ वैल्यू दिखता है ना। यहाँ पे सेंसेक्स का वैल्यू दिख रहा है, यहाँ पे आपको निफ्टी का कुछ वैल्यू दिख रहा है ना। ये जो वैल्यू जो आ रहा है ना 22,475, ये ऐसे ही आया है। तो जो निफ्टी का जो भी बेस ईयर था ना, उस दिन उसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन को हमने 1000 मान लिया। उस दिन उसका जो भी मार्केट कैपिटलाइजेशन था उसको 1000 मान लिया, उसके हिसाब से हमने ये कैलकुलेट किया। तो फिर हमने उस दिन जो भी, आज के टाइम पे आप देख लो, तो अगर आप निफ्टी की वैल्यू देख रहे हो 22,475, तो यही हो रहा है। निफ्टी जो था, जो भी आपका बेस ईयर था, उस दिन उसकी वैल्यू 1000 थी, वो 1000 बढ़ के अब वो 22,475 चला गया। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो आपको रिटर्न, आपका कितना रिटर्न मिला, आप कैलकुलेट कर सकते हो। सिंपल मैथ्स है, बेसिक मैथ्स आपको आता होगा। तो बेस ईयर आपका 1000, बेस ईयर का जो वैल्यू था वो 1000 था। आज अगर आप देख रहे हो 22,475 है, तो आपको कितना रिटर्न मिला, यू कैन यूज इट। 22,475 माइनस 1000 डिवाइड बाई 1000 इंटू 100 अगर आप करोगे तो आपको इसका रिटर्न मिल जाएगा, है ना। इसको आप एक्सेल में भी कर सकते हो या आप इसको बेसिक कैलकुलेटर यूज करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो मोटा मोटी हम क्या समझने की कोशिश कर रहे थे, आज इस सेशन में हम बात करने वाले थे निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। हम ये समझना चाहते थे कि इनका मूवमेंट कैसा होता है और इसके मूवमेंट के हिसाब से आप मार्केट को कैसे समझ सकते हैं, ये आज हमने कोशिश की समझने की। अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन यूज कमेंट ऑप्शन, और कमेंट ऑप्शन यूज करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन, है ना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब किया होगा। तो अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो कृपया करके पूछिए। अदरवाइज इट्स टाइम टू वाइंड अप दिस सेशन, है ना। थैंक यू एवरीवन, आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट सेशन। टेक केयर, बाय।